सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। लड़े चाची दूर होगा। प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। चरणानुयोग सूचक चूलिका में 251 नंबर की गाथा की अपनी आज स्वाध्याय प्रारंभ होगी। इसके पहले जो 250 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री का व्याख्यान था, उसमें गुरुदेव श्री ने 248 गाथा में जो जयसेन स्वामी ने एक चर्चा ली है, उसका यहाँ उद्धरण लिया था। उसको अपन कल पढ़ रहे थे, उसके को ही थोड़ा दोबारा अपन देखकर आगे 251 गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 320। इसमें कई लोगों को जैसे कई आशंका है या इस प्रकार कहते हैं कि गृहस्थ को शुद्ध उपयोग नहीं होता, शुद्ध उपयोग मात्र 7वें गुण स्थान में होता है। ऐसी जिनकी मान्यता या जानकारी है, उनके लिए यहाँ जयसेन स्वामी ने जो 248 गाथा की टीका कही, उसमें से ये चर्चा है। देखो, ये तो सच्चा श्रावक है, 320 पेज नीचे के 2 पैराग्राफ में। यह तो सच्चा श्रावक है, पंचम गुण स्थान की दशा है, सम्यक दर्शन पूर्वक शांति की वृद्धि भी है। इसको कोई समय ध्यान में, निवृत्ति काल में अथवा अंदर विचार करते एकाकार हो जाता है। उपयोग स्वरूप आत्मा से जब एकाकार हो जाता है तो शुद्ध उपयोग हो जाता है। किसको? गृहस्थ सच्चा श्रावक पंचम गुण स्थान वाले की चर्चा ली। श्रावक नाम पंचम गुण स्थान। तो शुद्ध उपयोग की भावना दृश्यते, भावना दृश्यते शब्द लिखा जयसेन स्वामी ने। इसका अर्थ है कि शुद्ध उपयोग की कल्पना करे कि मुझे शुद्ध उपयोग हो, ऐसे नहीं। भावना का अर्थ है एकाग्रता। भाई ऐसा अर्थ करे ना, अभी इसका अर्थ करे क्या क्या होए। बिना गोवाल का धन चलता है, बिना ग्वाले की गाय चरने निकल पड़ी, अब क्या करे, किसके खेत में घुसे अब क्या करे। ऐसी एक दृष्टांत से बात करी, मुहावरे से। अब देखो क्या कहा। शुभ उपयोगी नाम अपि क्वापि काले शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते। शुभ उपयोगी जीव को भी, श्रावक को शुभ उपयोगी कहा मुख्यता से। मुनिराज की मुख्यता शुद्ध उपयोग की है, तो मुनिराज को मुख्यता से शुद्ध उपयोगी कहते हैं, पर वे शुभ उपयोगी भी कहते हैं। और श्रावक को मुख्यता से शुभ उपयोगी कहते हैं, लेकिन वे शुद्ध उपयोगी भी होते हैं। लिया इसमें कि शुभ उपयोगी जीव को भी, शुभ उपयोगी जीव नाम श्रावक को भी कोई काल में शुद्ध उपयोग की भावना होती है। शुभ उपयोगी नाम अपि क्वापि काले, और अंतर में शुद्ध उपयोग होता है, इसको कोई समय। यहाँ तो समुच्चय बात लेना है। शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते, इसको भी विकल्प शुभ राग आता है। श्रावक को भी शुभ राग आता है, विकल्प आता है। दूसरे की बैया वृत्ति करूं, दया दान, ऐसा शुभ भाव श्रावक को आता है। तो कहा देखो,
श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। देखो इसका लेंगे, ये आया था ना, शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते कहा था, समझ में आया? तो समुच्चय कहा, क्वापि काले शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते, ये समुच्चय कथन, दो कथन आए इसमें, देख लो। शुभ उपयोग नामपि क्वापि काले शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते। शुभ उपयोगी जीवों को, तो श्रावक को कहना शुभ उपयोगी, मुनिराज को तो मुख्यतः शुद्ध उपयोग की है, तो श्रावक को तो यहाँ समुच्चय बात करी, शुभ उपयोगिनामपि क्वापि काले शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते। और यहाँ फिर इसी गाथा की टीका में ये भी कहा, श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। देखो लिया, शुद्ध उपयोग भावना दृश्यते कहा था, पहले समुच्चय कहा, फिर यहाँ कहा समुच्चय में क्वापि काले, क्वापि काले कोई काल में शुद्ध उपयोग भावना माने शुद्ध उपयोग रूपी एकाग्रता, दृश्यते माने होती है। यही शब्द यहाँ लिया। फिर श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते, यानी श्रावक को भी सामायिक आदि के काल में, सामायिक हो, निवृत्ति का काल हो, विचारणा का तत्व विचार का काल हो, तो वो काल में माने तत्व विचार छूट करके स्वरूप के शुद्ध उपयोग रूप भावना दृश्यते होती है, दिखाई देती है। सामायिक अर्थात आत्मा का अंतर आनंद स्वरूप, इसका अंतर ध्यान करते शुद्ध उपयोग हो जाता है। निवृत्ति का काल माने प्रवृत्ति नहीं है, जिस काल में खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, चलने की ऐसी कोई ज्यादा प्रवृत्ति नहीं है, तो उस काल में भी वह शुद्ध उपयोग भावना हो जाती है। अन्य काल में भी विचार करते हुए, ये यह मुख्य लिया सामायिक, और आदि में सब आ गया। भाई कहो भाई, ये अभी मानी हुई सामायिक, ये सामायिक कहाँ है? ये लोग करते हैं ना, हम तो सामायिक का समय हो गया, सुबह हो गया, शाम हो गया, 2 टाइम करना है, 3 टाइम करना है, ये क्या सामायिक है? मिथ्यात्व अभी दृष्टि में पड़ा है, तो वहाँ सामायिक कहाँ थी? सामायिक माने गुरुदेव कहते हैं ना, समय नाम शुद्ध आत्मा की शुद्ध भावना, शुद्ध की आय होना, उसका लाभ होना। 322 पेज पे देखते हैं, इस 250 के भावार्थ की चर्चा थोड़ी ली है, बीच में है, देखो ऊपर की ये जो शुद्ध उपयोग एवं भन्यते वाली बात है ना, इसके नीचे। अब यहाँ 250 गाथा का भावार्थ, जो श्रवण 6 काय की विराधना रहित, ये तो विराधना सहित बैया वृत्त्यादि प्रवृत्ति करते हैं, वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, यानी वे मुनिपने से च्युत हो जाते हैं। इसलिए श्रवण को बैया वृत्त्यादि प्रवृत्ति इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे संयम की विराधना न हो, एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा न हो, इस प्रकार से यह साधु की बैया वृत्ति करे। अब यहाँ थोड़ा जैसे आचार्य ने जो लिया है उसके आधार पर विशेष करके भावार्थ में सूचित किया। क्या? यहाँ इतना विशेष समझना कि जो स्वयं शरीर के पोषण के प्रयोजन से अथवा शिष्य आदि के मोह से सावद्ध को यानी पाप रूप भाव को इच्छता नहीं है, यानी एक इंद्रिय आदि जीव की हिंसा नहीं करता, सावद्ध को इच्छता नहीं है, उसको तो बैया वृत्तादिक में भी सावद्ध को नहीं इच्छना, यही शोभास्पद है, यही शोभा देता है। कहना यह है कि अपने लिए तो पाप रूप भाव का सेवन करे, अपने लिए या किसी शिष्यों के मोह के वश, और जब बैया वृत्ति का काल हो, यानी सामने वाले मुनिराज की शुद्ध उपयोग परिणति की रक्षा के निमित्त उनकी कोई व्याधि, दुख, रोग, श्रम, थकान आदि दूर करने का काल हो, तो वहां कहे अरे इसमें तो सावध है, ये कार्य नहीं हो, तो ये उसको योग्य नहीं है, उसको तो सम्यक्त भी नहीं है। तो इस बात को इधर अस्थि से कथन किया कि जो अपने लिए नहीं इच्छता,
अपने शरीर के पोषण के लिए शिष्यादि के मोह के वश होकर जो पाप रूप कार्य क्रिया को नहीं इच्छता, वह वैयावृत्तादि के काल में, ये काल कहा ना शुभ उपयोग का काल, इसमें अन्य मुनिराजों की सेवा के काल में, वैयावृत्तादि के काल में भी सावध नहीं इच्छे, यही उसको शोभास्पद है। इसको भी किसी जीव को नहीं मारना, एक इंद्रिय का भी घात ना हो, यही शोभास्पद है, शोभा देता है। परंतु जो दूसरे तो सावध को इच्छे, बड़ा दूसरा तो सावध को इच्छे, हिंसा झूठ आदि का भाव होता है, लेकिन अपनी अवस्था के योग्य वैयावृत्त्यादि धर्म कार्य में सावध को नहीं इच्छता। गृहस्थाश्रम में देख लो, सावक भी आता है ना वैयावृत्ति का, कि इसको तो सम्यक्ति नहीं। जो जीव अपने लिए तो पाप को इच्छे और वैयावृत्त्यादि में वो ऐसा जो काल हो, मुनिराज की शुद्धात्म परिणति की रक्षा के निमित्त उनके शरीर की थकान आदि को हटाने का, मिटाने का जो परिणाम हो, वहां पर वह सावध को इच्छे नहीं और स्वयं के लिए सावध नाम पाप कार्यों को इच्छे, तो यह तो सम्यक्त ही नहीं है। ऐसा कहते हैं, समझ में आया। जो वैयावृत्त्यादि धर्म कार्य में सावध को नहीं इच्छता, उसको तो सम्यक्त ही नहीं। दूसरे स्थान में सावध नाम एकेंद्रीय आदि हिंसा का भाव करे, और जब ये धर्म का कार्य का, ऐसे धर्म कार्य का, क्यों धर्म कार्य का, ये धर्म नहीं है, धर्म कार्य यूं कहा कि उनके धर्म की रक्षा के निमित्त है। मुनिराजों के शुद्धात्म परिणति की रक्षा के निमित्त से यह वैयावृत्तादि श्रम, थकान, गिलान, रोग आदि दूर करने का जो उपक्रम है, परिणाम है, उसको यहाँ धर्म कार्य कहने में आया। इसमें ये सावध को इच्छा नहीं, वहां अपना ये बताए हमको तो 6 काय की विराधना नहीं है, इस प्रकार की भावना नहीं होती। यानी ऐसी भावना यदि है कदाचित, तो उसको तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। मुनि पने की और श्रावक पने की तो बात क्या करना। ये बात यहाँ क्यों उठाई, अपन विचार कर सकते हैं कि यहाँ ये कहा कि यदि वह इस प्रकार के कार्य में 6 काय की विराधना सहित हो जाए, तो क्या करता है, वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, यानी श्रावक भाव को पाता है, मुनि पने से च्युत हो जाता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि यदि वो अपने लिए तो पाप कार्यों में वृत्ति करे और मुनि के लिए ये करे, तो ये करना चाहिए ऐसा नहीं, या करता है तो भैया तू अपने लिए पाप करता है तो मुनि के लिए भी करो, ये नहीं कहना है। लेकिन यहाँ तो तेरा सम्यक्त भी नहीं, श्रावक तो क्या कहे तुझे, ये कहना है। ये अपना विषय हो गया। 251 गाथा की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। 251 सूत्र है, जोनहाणम निर्वीक्षम सागारन गार चरिय जुत्ताड़म अणुकंपयो वयारम ओ बदुले वो जदि भी अपो। 251 गाथा हरि गीत है। 6 अल्पलेप छताएं दर्शन ज्ञान परिणित जैन ने निरपेक्षता पूर्वक करो उपकार अनुकंपा बड़े बड़े माने द्वारा, अनुकंपा द्वारा। इसमें एक शब्द आया, दूसरा पद है दर्शन ज्ञान परिणित जैन को। जैन ने लिखा है ना, जैन को। जैन किसे कहना, कि जो दर्शन ज्ञान परिणित हैं वे जैन, अन्यथा कोई बाड़े में जैन कहलाता है, वो तो ऐसी दशा है। गुरुदेव का उदाहरण है कि चिरायते की बोरी पे शक्कर लिखने से चिरायता शक्कर नहीं हो जाता, ये बात है। इसकी उत्थानिका देखते हैं। अब प्रवृत्ति के विषय के 2 विभाग बतलाते हैं।
अभी अपनी चर्चा क्या चलती आई कि शुभ उपयोगी भी मुनि होते हैं। शुभ उपयोग के काल में उनको अन्य मुनिराजों के श्रम को दूर करने की वृत्ति भी उठती है। पहले तो ये कहा अभ्युत्थान, वंदन, अनुगमन प्रवृत्ति, उनके विनीत प्रवृत्ति आदि सब। उसके साथ एक चर्चा आई कि जो मुनिराज हैं उनके श्रम को, उनके ग्लान को दूर करने के लिए भी उनकी वृत्ति होती है। ये बय्या वृत्ति कहलाती है। ये जो बय्या वृत्ति है, इस प्रकार की वृत्ति शुभ उपयोगी मुनियों को निंदित नहीं है, निंदित नहीं है। ये चर्चा करी। फिर कही कि ये जो बय्या वृत्ति की प्रवृत्ति है, ये 6 काय की विराधना रहित होना चाहिए। इसमें 6 काय की विराधना हो जाए ऐसी तो सदोष वृत्ति है, ये वास्तव में मुनिराजों के योग्य नहीं है। यदि वो 6 काय की विराधना सहित बय्या व्रत रूपी प्रवृत्ति में प्रवर्तन करे तो मुनि नहीं रहते, श्रावक हो जाते। और ये भी कहा श्रावक हो जाते हैं, और यदि अपने लिए तो पाप रूप वृत्ति में वर्तने में 6 काय की विराधना में हिचकता नहीं है, और सामने अन्य मुनिराजों की बय्या वृत्ति के काल में वो ये गणित लगाता है कि ये तो 6 काय की विराधना होती है, तो तेरे तो सम्यक्त भी नहीं। इतनी चर्चा करी। अब आगे बड़ी बात कि ये जो प्रवृत्ति है बय्या वृत्ति की, ये किसके लिए है और क्यों है, ये चर्चा इसमें करेंगे। देखो, अर्थात अब यह बतलाते हैं कि शुभ उपयोगियों को, यह मुनिराज ही लेना, शुभ उपयोगियों को किसके प्रति उपकार की प्रवृत्ति करना योग्य है और किसके प्रति नहीं। ऐसा नहीं हर कोई की बय्या वृत्ति करने लग जाए मुनिराज। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हो, उसकी बय्या वृत्ति करने का कोई रिवाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा इसमें लिया, गंभीर है बात। देखो, क्योंकि बेशुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं, और ये अस्थिरता में कमजोरी के वश शुभराग आता है, तो उसमें इतनी मर्यादा है। तो वो मर्यादा का भी प्रकार है, किसके प्रति करना और किसके प्रति नहीं करना। अनुव्यार्थ देखो, यद्यपि अल्प लेपा, यद्यपि की अल्प लेप होता है। ये जो बय्या वृत्ति का शुभ उपयोग रूपी शुभ परिणाम है, इसमें वास्तव में देखो तो अल्पलेप होता है। अल्पलेप माने वहां पर उतना आश्रव है और कर्म का बंध है, दोष है। लेप का अर्थ अल्पलेप होता है, माने उतना वहां दोष पड़ता है। यद्यपि इतना दोष अल्प होता है तो भी, अब ये देखना जरा, साकार अनाकार चर्या युक्ता नाम, साकार अनाकार चर्या युक्त जैनों का, जैना नाम, जैनों का अनुकंपा से निरपेक्षम, निरपेक्षतया शुभ उपयोग से उपकार करो। किसका करो? साकार अनाकार चर्या युक्त। ये क्या हुआ? साकार माने ज्ञान, अनाकार माने दर्शन। ज्ञान दर्शन चर्या युक्त जो जैन है, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, ज्ञान दर्शन चर्या। ये चर्या शब्द है ना, ये चारित्र तो साथ में है, उसकी मुख्यता नहीं, ज्ञान दर्शन की मुख्यता नहीं। यानी यहाँ ज्ञान दर्शन नहीं है, नहीं। इसमें जैसे स्वामी लेंगे श्रावक मुनि, अमृतचंद स्वामी लेंगे ज्ञान दर्शन। ऐसी एक गाथा और आती है, यहाँ सागारो अनागारो करके चर्चा है। जयसेन स्वामी सागारो अनागारो को सागार अनागार करके श्रावक मुनि देते हैं। और संस्कृत में जब अमृतचंद्र आचार्य इस प्राकृत का अर्थ करते हैं, सागार अनागारा चर्या जुत्ताड़म, है ना, तो इसमें वे साकार अनाकार यानी ज्ञान दर्शन चर्या युक्त ऐसा लेते हैं। आएगा, दोनों चर्चा आएंगे अभी सामने। यद्यपि की अल्प लेप होता है, इसको अपन सरल भाषा में समझो। यद्यपि की दोष अल्प है, तथापि साकार अनाकार चर्या युक्त जैनों का, यानी कि ज्ञान दर्शन चर्या युक्त, ज्ञान दर्शन से परिणमित जो जैन है। तो दो बातें खड़ी हो गई यहाँ। एक तो जो ज्ञान दर्शन युक्त नहीं है वे जैन ही नहीं है, और जो ज्ञान दर्शन युक्त हैं वे जैन है।
ये लिया। तो इसमें भी यदि देखो तो इसमें भी श्रावक मुनिराज दोनों समा गए। कैसे समा गए? जैन शब्द में समा गए। नहीं, श्रावक भी आ गए और मुनिराज भी आ गए। अब सागार अनागार अर्थ करें तो श्रावक मुनिराज आते हैं, तो उसमें भी वह दर्शन ज्ञान युक्त चर्या युक्त आ जाती है। क्योंकि श्रावक और मुनिराज किसे कहना? जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से विभूषित है, वे ही श्रावक हैं, वे ही मुनि हैं। यहाँ से अर्थ करें साकार अनाकार चर्या युक्त मान ज्ञान दर्शन सहित परिणमित जो जैन है, ऐसे कौन कौन है? श्रावक और साधु। ऐसे भी बात वही निकल गया। जैनों का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकारम करो तो शुभ उपयोग से उपकार करो। अभी देखो टीका में क्या कहते हैं। जो अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति उसके करने से यद्यपि अल्प लेप तो होता है। कौन सी? अनुकंपा रूपी अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति। परोपकार माने वही बाह्य वृत्ति। तो उस प्रवृत्ति में उस प्रवृत्ति के करने से यद्यपि अल्प लेप तो होता है, तथापि अनेकांत के साथ मैत्री से जिनका चित्त पवित्र हुआ है। इसका अर्थ गंभीर है ये लाइन का। इस लाइन का अर्थ है अनेकांत के साथ मैत्री। ये क्या है कि मैं तो स्वरूप से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूपी आनंद स्वरूपी ध्रुव स्वरूप वस्तु हूँ और अभी पर्याय में अपूर्णता है, तो मेरे उस भूमिका में शुभ उपयोग का परिणाम आता है। ऐसी अनेकांत रूप मैत्री जिनको वर्तती। अनेकांत मैत्री का अर्थ ये नहीं है कि हमें करना तो शुद्ध उपयोग है लेकिन इतना शुभ उपयोग तो होना ही चाहिए, ये अनेकांत नहीं है। मेरा स्वरूप तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वरूप आनंदमयी पवित्र है और परिणति में अभी शुभ उपयोग इस भूमिका में आता है, इसको जानते हैं। तो ये अनेकांत के साथ मैत्री से जिनका चित्त पवित्र हुआ है, ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति अपन ने उत्थानिका में देखा था किसके प्रति उपकार की प्रवृत्ति करना योग्य है। लिखा है ना उत्थानिका में, किसके प्रति उपकार करने की प्रवृत्ति योग्य है। तो कहा शुद्ध जैनों के प्रति। शुद्ध जैन कौन है? कि जिनका अनेकांत के साथ मैत्री से चित्त पवित्र हुआ है। अनेकांत के साथ मैत्री क्या हुई है कि मैं स्वरूप से तो विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप आनंदमयी ज्ञायक ध्रुव वस्तु तत्व हूँ, परिणति में अभी मेरे अपूर्णता है, इतना शुभ उपयोग आता है। इस प्रकार से जिनका ज्ञान वर्तता है, ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति। देखो कैसे हैं वे शुद्ध जैन, अब उसकी व्याख्या करी। वे जो शुद्ध जैन शब्द कहा ना, तो शुद्ध जैन कहा तो शुद्ध जैन कौन है? कि सुनो, ये हैं जो कि शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति के कारण साकार अनाकार चर्या वाले हैं, उनके प्रति। ये जैन की व्याख्या आ गई। जैनों के प्रति तो जैन कौन होते हैं साहब? तो पहले तो एक सामान्य चर्चा कही कि जिनकी अनेकांत के साथ मैत्री प्रवर्तती है, जो अपने को स्वरूप से शुद्ध पवित्र और परिपूर्ण देखते हैं और पर्याय में वर्तती अशुद्धता अपूर्णता भी जानते हैं, इतना उसका अर्थ है। फिर इसी की और खुलासा किसकी? जैनों के प्रति। उत्थानिका में कहा था किसके प्रति है भैया वृत्ति की प्रवृत्ति योग्य है? किसके प्रति? कि जैनों के प्रति। जैन कौन होते हैं प्रभु के? सुनो, शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति, जो शब्द आया था ना, चर्या शब्द आया था, चर्या शब्द का अर्थ निकालना है यहाँ देखो। साकार अनाकार चर्या युक्ता नाम, उसका अर्थ है वृत्ति। वृत्ति कैसी वृत्ति? के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान वृत्ति। वृत्ति माने क्रिया, वह उपयोग की धारा ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान है। इसके कारण
साकार अनाकार चर्या वाले हैं उनके प्रति, नीचे फुटनोट है, ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है। तो साकार अनाकार माने ज्ञान दर्शन चर्या वाले। ज्ञान दर्शन चर्या माने शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन की प्रतीति अनुभूति संवेदन रूप वृत्ति जिनको बरतती है उनके प्रति। आ गया ना, स्पष्ट आ गया। जैनों के प्रति, जैन कौन? जिनकी शुद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान है प्रवृत्ति, ऐसे ज्ञान दर्शन चर्या वाले जो हैं जीव, वे जैन हैं उनके प्रति। क्या कहा? अब किनके प्रति का अर्थ हो गया? किनके प्रति होना चाहिए? जैनों के प्रति। अब कब होना चाहिए वो भी कहते, देखो, शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उस प्रवृत्ति के करने का निषेध नहीं है। कौन सी प्रवृत्ति? बैयावृत्ति की प्रवृत्ति। बैयावृत्ति की प्रवृत्ति करने का कब निषेध नहीं है? कि शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही। एक एक शब्द का शब्द से अर्थ चल रहा है। सूत्र में देखो एक शब्द आया था, जो हाणम निर्वेक्षम। निर्वेक्षम माने निरपेक्षतया। निरपेक्षतया का अर्थ चल रहा है अपना टीका में। क्या निरपेक्षतया का अर्थ? कि शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही, यानी जो वैयावृत्त करने के लिए प्रवृत्त हैं, यानी जो मुनिराज शुभ उपयोग में वर्तते हैं और अन्य मुनिराज की वैयावृत्ति के लिए, उनके श्रम गिलान को दूर करने के लिए जो प्रवृत्ति नाम वैयावृत्ति है, वो क्यों होना चाहिए? पहले तो किनके प्रति होना चाहिए ये कह दिया, अब क्यों होना चाहिए? कि शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? कि स्वयं भी शुद्धात्मा की उपलब्धि के अपेक्षा से ही अपने मार्ग में चल रहे हैं, और जो जीव शुद्धात्म परिणति द्वारा शुद्धात्मा की उपलब्धि रूप कार्य में प्रवर्तन कर रहे हैं, उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा की ही अपेक्षा है। बस ये कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं संघ में अधिक सेवा भावी गिना जाऊं। मेरे संघ में रहने वाले अन्य मुनिराज मुझे कहें कि भैया इनकी तो बहुत सेवा वृत्ति है, इनको तो अंदर में सेवा का बहुत अनुकंपा का भाव आता है, ये तो महान है, ये अपेक्षा नहीं। अपने शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि एक ही अपेक्षा है मुनिराज को, और जिनके प्रति वैयावृत्ति है, यानी जो ज्ञान दर्शन साकार निराकार चर्या में युक्त हैं, ऐसे जैनों के प्रति जो भक्ति का वैयावृत्ति आई है, वो वैयावृत्ति का परिणाम उनकी के प्रति भी यही अपेक्षा है कि ये भी अपनी शुद्धात्म परिणति में लगे रहे, है ना। ये स्थितिकरण की एक चर्चा आती है ना, तो इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, इसको अभी पहले रोजगार लगवा दो तो इसका स्थितिकरण होएगा, इसको रोटी पानी राशन की व्यवस्था करो तो स्थितिकरण होगा, इसका पहले रोग मिटवा दो तो स्थितिकरण होगा। ऐसा यहाँ जैन शासन में मोक्ष मार्गी का कोई हिसाब किताब ये तो एक गाथा आती है, 83 नंबर गाथा है शायद, इसी प्रवचन सार की। त्रियंच और मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव मोह है, मिथ्यात्व है, ऐसा लिया उसमें, बहुत स्पष्ट लिया। देखो यहाँ क्या कहा, शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है, उसको तो यही लगेगा ना कि उसमें स्थिति कर रहे हैं। तो वो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए और सामने वाले की भी शुद्धात्म परिणति की रक्षा, इसके सिवाय कोई अपेक्षा नहीं। इसका नाम है निरपेक्षतया। शब्द आया था ना सूत्र में, निर्वेक्षम। तो अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उस प्रवृत्ति करने का निषेध नहीं है। सेमीकोलन, वाक्य पूरा नहीं हुआ, अर्धविराम। क्या कहते हैं, किंतु अल्प लेप वाली होने से, क्योंकि ये है तो दोष रूप। कितनी बातें एक गाथा में खड़ी हुई,
तीन बात कि ये जो परोपकार रूपी अनुकंपामयी बैया वृत्ति की जो शुभ राग वाली परिणति है, ये दोष रूप परिणति। तो यद्यपि ये अल्पलेप अल्प दोष है, लेकिन दोष वाली है। ठीक है, एक बात ये सामने रख दी, इसको अंडरलाइन कर दो। दूसरी बात, ऐसी जो अल्प दोष वाली शुभ राग की परोपकारमयी अनुकंपा रूप प्रवृत्ति किसके प्रति होना चाहिए? कि जैनों के प्रति होना चाहिए। आया ना इसमें? जैन माने कौन? के जो अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव में चर्या माने उसकी ही प्रवृत्ति में वर्तते हैं, ऐसे जैनों के प्रति होना चाहिए, चाहे कोई के प्रति नहीं होना चाहिए। अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्यात्व का सेवन पोषण करता हो, उसके लिए होना चाहिए कि नहीं? अरे भैया इतना तो साधर्मी पना चाहिए ना। अरे साधर्मी तो हो, आई बात, ये गंभीर बात है। साधर्मी के नाम पर हमें जो दया का परिणाम और उस दया में कर्तृत्व का पोषण चलता है, वो उसकी बात नहीं है जैन शासन में मंजूर। हमें क्या होता है? साधर्मी के प्रति भक्ति, साधर्मी के प्रति वात्सल्य के नाम पर उसके प्रति दया का जो परिणाम उपजा है अपने को कषाय की मंदता में, उसके द्वारा ये मैं करता हूँ, मुझे करना चाहिए, ऐसे मिथ्यात्व का पोषण होता है। उसकी चर्चा नहीं है यहाँ। किसके प्रति होना चाहिए? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्या माने साकार अनाकार उपयोग में अपने प्रवृत्ति में वर्तते हैं, चर्या युक्त हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? ऐसी परोपकार की प्रवृत्ति यद्यपि कि ये दोष रूप है, और किन के प्रति होना चाहिए वो भाग भी खोल दिया है, लेकिन होना क्यों चाहिए? क्या इसलिए होना चाहिए कि मेरे परिणाम मंद रहे? अथवा यूं होना चाहिए कि संघ में मैं सबसे अधिक सेवा भावी कहलाऊं, लोग कहें कि भैया को देखो, महाराज को देखो, इन महाराज की तो बात ही क्या कहना? क्या इसके लिए कि ना ना ना, सिर्फ एक ही कारण है जिसके लिए बैया वृत्ति का परिणाम उठता है। अपनी शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति में सावधान रह करके उसमें ही सावधानी रखते हुए यद्यपि कमजोरी से शुभ भाव आया है, तो ऐसी शुभ राग वाली भूमिका में अन्य मुनिराज अपनी शुद्धात्म परिणति से च्युत न हो, उनकी स्थिति अपने शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति में बनी रहे, इसलिए आना चाहिए। गंभीर है बातें। ये चरणानी योग सूचक चूलिका है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रची गई है, जिसकी टीका अमृत चंद्र भगवान करते हैं। कोई गंभीर है कि नहीं चर्चा? बैया वृत्ति के नाम पर क्या है, क्या होती है बैया वृत्ति, किसके प्रति होती है और क्यों होती है, और दोष रूप है कि निर्दोष है, ये भी तो समझ लो। सारी बात खोल दी है इसमें। 251 नंबर देखो। अल्पलेप वाली होने से, अपन सेमीकोलन के बाद, निषेध नहीं है, उसका निषेध नहीं है, किंतु अल्पलेप वाली होने से, अल्प दोष रूप होने से सबके प्रति सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो, ऐसा नहीं है। ऊपर कहा था निषेध नहीं है, लेकिन तुम ये मानो कि दोष वाली तो है ना भैया, इसलिए ये ध्यान रखना कि सबके प्रति ही और सभी प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध है, ऐसा नहीं है। पीछे की गाथा ध्यान रखना, 6 काय की विराधना रहित होनी चाहिए, यानी यदि 6 काय की विराधना सहित हो वो प्रवृत्ति निषिद्ध है। सबके प्रति, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के प्रति इस प्रकार की वृत्ति निषिद्ध है, क्योंकि तुम अपने को दोष में क्यों डालते हो? वो सर्वदोषी, उसके लिए अपने को दोष में न डालना। इतनी इसमें कितनी गंभीर है बात। अपने संयम की माने 6 काय की विराधना ना हो और अपनी शुद्धात्म परिणति का घात ना हो। अर्थात क्योंकि वहां खुलासा, अर्थात यदि सबके प्रति सभी प्रकार से की जाएगी
ये वाली वैया वृत्ति परोपकार रूप अनुकंपा की वृत्ति, तो उस प्रकार की प्रवृत्ति से भैया ना तो पर के शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो सकती है और न तेरे निज के परिणाम की या शुद्धात्म परिणति की रक्षा हो सकती है। बोलो है कि नहीं टीका गंभीर है ना, गंभीर टीका है। ये चरणान योग की बात का भी ऐसा कोई अद्भुत खुलासा है आचार्य अमृतचंद द्वारा। का स्वरूप जो बताया गया प्रवचन साहब ने, वो वास्तव में अब समझ में आता है कि असीधार है। हाँ, मार्ग ऐसा है बहुत। इसमें तो इस अधिकार में 75 गाथाओं का अधिकार है, 201 से लेके 275 तक 4 अंतर अधिकार हुए इसमें। आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, ये चल रहा है अपना स्वोपयोग अधिकार। इसके बाद 5 गाथाएं ऐसी हैं कि पूरा चरणानी योग फिर 5 गाथाओं में समा दिया, पंचरत्न अधिकार। टीकाकार ने उसका नाम रखा पंचरत्न। देखो अब इसका भावार्थ देखते हैं। ये जयसेन स्वामी की टीका के आधार से लिया गया है भावार्थ। यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्प लेप तो होता है। अपन ने लिख रखा है अपने ब्लैक बोर्ड पे कि यह परोपकार रूपी अनुकंपामयी प्रवृत्ति है, ये दोष रूप प्रवृत्ति है, अल्प लेप वाली है। अब दूसरी बात, तथापि यदि शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन स्वरूप चर्या वाले शुद्ध जैनों के प्रति तथा शुद्धात्मा की उपलब्धि की अपेक्षा से ही, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, शुद्धात्मा की उपलब्धि की अपेक्षा मात्र से ही वह प्रवृत्ति की जाती हो तो उस शुभ उपयोगी के उसका निषेध नहीं है। परंतु यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप ये जो वैयावृत्त प्रवृत्ति है ये अल्प ही लेप होता है, फिर भी यद्यपि दोष अल्प है तो कुछ भी करना ऐसे नहीं चलेगा। ये दूसरी बिंदु में यहाँ कहते हैं कि शुद्धात्मा की ज्ञान दर्शन चर्या वाले शुद्ध जैनों के अतिरिक्त दूसरे अन्यों के प्रति निषेध है तथा शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य किसी अपेक्षा से वह प्रवृत्ति करने का शुभ उपयोगी को निषेध है, क्योंकि इस प्रकार से पर को या निज को शुद्धात्म परिणति की रक्षा नहीं होती। भावार्थ में सरल आ गई वही बात। गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं इसमें। पेज नंबर निकालेंगे अपन 325 पेज है। यहां से शुरू करी चर्चा गुरुदेव ने। जुओ ऊपर वो जो लाइन है ना टीका की, हाँ इसके नीचे देखो, कोई कहे कि साधारण मानस होए इसकी भी दया और वैया वृत्ति करो, ये भी एक स्थितिकरण कहलाता है। ऐसा आता है, पत्र में आता होगा, अध्यात्म पत्र आता है, इसमें ये आता है ना। ये लौकिक की जो पद्धति है ना, लौकिक पद्धति ये है, साधारण मनुष्य भैया भूखा है, भैया प्यासा है, भैया रोगी है, इसका रोग दूर होए, इसकी सेवा करो, इसका बुखार तीव्र है अभी, इसका ज्वर उतारो। ये सब जो है, चाहे जो कोई मानुष बहुत दुखी हो इसको भी आहार पानी देकर स्थिर करना, ये भी स्थितिकरण कहलाता है। इसकी यहाँ ना पाड़ते हैं कि ऐसा नहीं। वो तो वही बहुत लौकिक रीति में अज्ञानी लोग जिन्हें दया के परिणाम में धर्म सूझता है, अथवा जिन्हें दया के परिणाम को मैं करता हूँ या मैं सामने वाले के रोग को मिटा सकता हूँ, ऐसी अज्ञानमयी प्रवृत्ति जिनको है, उनके ही ये सब चर्चा चलती है। जिन शासन में इस चर्चा का निषेध है, ना पाड़ते हैं। बीच की 5 लाइन छोड़ के देखना। जो अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति उसके करने से यद्यपि अल्पलेप तो होता है। ये अल्पलेप की व्याख्या देखो गुरुदेव क्या करते हैं कि शुभ भाव है ये,
पर अनुकंपा और पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति कौन सा भाव है? शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं, शुभ भाव। तो ये शुभ भाव है, सो ये राग है, मंजूर के नहीं। शुभ भाव है तो राग है, राग है तो सावध है। लेप, लेप शब्द है ना, अल्प लेप, तो सावध है, यानी अल्प पाप तो होता है इसमें। किसमें? कि वैयावृत्ति के परिणाम किसके प्रति? कि जैनियों के प्रति। और क्यों? कि उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा के लिए, अपनी शुद्धात्म परिणति की रक्षा के लिए। ये क्या भाव है? राग भाव है, शुभ राग है। शुभ राग है, ये पाप है, सावध है। समझ में आया? साधु दूसरे की सेवा करने में, वैयावृत्ति करने में शुभ राग है ना? बोलो, इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? कि ये वैयावृत्ति का परिणाम धर्म नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ये शुभ भाव है, शुभ राग है। सो राग है, ये सावध है, ये कहेंगे। ये शुभ राग ही पाप है, सावध है। इतना तो शुभ भाव से घाती कर्म का पाप बंधता है। एक दिन और आई थी चर्चा कि घाती कर्म की प्रकृतियों का जिस परिणाम से बंध हो वो पाप रूप प्रकृतियां हैं, इसलिए ये जीव का परिणाम शुभ राग होने पर भी पाप में गिना गया। क्योंकि एक बात यहाँ स्पष्ट अपन विचार कर सकते हैं कि पुण्य पाप जीव के परिणाम को नहीं कहते। वो जीव के शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, उनके निमित्त से जो पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति का बंध होता है, तो वो पुण्य पाप है। वो प्रकृतियां पुण्य पाप स्वरूप हैं, लेकिन उन प्रकृतियों के कार्य के में जो निमित्त है, तो पाप रूप प्रकृति के बंध में निमित्त जीव का परिणाम पाप कहलाता है। और पुण्य प्रकृति के परिणाम का जो, वो पुण्य प्रकृति के बंध में जो परिणाम निमित्त है, वो पुण्य कहलाता है। हाँ, पुण्य पाप वास्तव में पुद्गल का परिणाम है, पुण्य पाप जीव का परिणाम ही नहीं है। जीव का भी परिणाम यदि गिना जाएगा, यद्यपि विभाव है, तो वो शुभ राग अशुभ राग है, कषाय मंद तीव्र है। पुण्य पाप तो उसे कार्य पर कारण पे कार्य का उपचार कर दिया गया। हाँ, लिया था ना, देखो। तो शुभ भाव से काय का बंध होता है, घाती कर्म का बंध होता है, घाती कर्म का पाप बंधता है। इसलिए अल्पलेप तो होता है। अल्पलेप शब्द डाला, उसके अंदर की बात निकाल के दी है। अल्पलेप होता है, अल्प ही लेप तो होता है। ये आचरण प्रज्ञापन में चर्चा आ गई अल्पलेप की। अल्पलेप ही तो होता है, अल्पलेप होता है। दोनों बातों में कितना फर्क है? तुझे पाप की रुचि है, अल्पलेप ही होता है। और अल्पलेप होता है, ये तेरे ज्ञान का विषय है कि इस परिणाम से पाप का भाव है, धर्म नहीं। अभी देखो क्या कहा संस्कृत में है, सावध लेसो बहुपुण्य राशो। जैसे नाचार्य की टीका में है, जैसा नाचार्य की टीका में, सावध लेशो बहुपुण्य राशो। ये पुण्य जो है ना, वो बहुत पुण्य की राशि। सावध लेस अल्पलेप है, लेस रूप पाप है ये, हाँ, पाप रूप कार्य। 326 पे देखेंगे। देखो, एक अनेकांत वाली चर्चा आई थी ना, उसका खुलासा। तो भी अनेकांत के साथ मैत्री से जिनका चित्त पवित्र हुआ है, भाषा देखो, जिनके चित्त में आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, राग रूप नहीं है, शुद्ध चेतन वस्तु, ऐसा अनेकांतपना जिसको अंतर्दृष्टि में परिणमित हुआ है। समझाए से कहीं अनेकांत के साथ मैत्री से, यानी ये क्या कहा कि सम्यक एकांत पूर्वक अनेकांत जिनको मैत्री रूप वर्तता है। क्या सम्यक एकांत? कि मैं तो स्वभाव से विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप बीत राग वस्तु हूँ, मैं राग रूप नहीं, ये अनेकांत। ऐसा लिया ये अनेकांत के साथ मैत्री से जिनका चित्त पवित्र हुआ है, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और दया दान व्रत के विकल्पों से रहित है। ऐसा अनेकांत
आत्मा का स्वरूप है, ऐसा जिसको परिणमित हुआ है, देखो उसका चित्त पवित्र हुआ है। ये जैन के लिए कहा, उसका चित्त पवित्र हुआ है। समझ में आया? बीच का छोड़ना, 8 लाइन नीचे वाला पैराग्राफ। ऐसा शुद्ध जैनों के प्रति कि जो शुद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तती वृत्ति के कारण। कैसे हैं ये जैन? कि शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा, पवित्र अखंड आनंद, ऐसा शुद्ध आत्मा, इसका ज्ञान और दर्शन। पहले ज्ञान लिया, साकार लिया ना, साकार अनाकार, और फिर ये शब्द आया, देखो सागार अनगार, ये शब्द है ना, सागार अनगार, इसमें मिलान किया तो दर्शन ज्ञान परिणित किया। ज्ञान दर्शन में प्रवर्तित हुई वृत्ति के कारण, ये लिया ना, जो जैन है। अब यहाँ जैसे आचार्य लिखते हैं श्रावक और साधु। सागार यानी श्रावक और अनगार यानी कि मुनि। सागार अर्थात के ज्ञान, अर्थ अनगार अर्थात के दर्शन। साकार अनाकार, सागार अनागार, दोनों अर्थ निकलते हैं, दोनों रखे हैं जिन जिन आचार्य ने जिस प्रकार कहा। उसमें कोई अर्थ में एक दूसरे का विरोध पड़ रहा है ऐसा नहीं है, अर्थ में कोई विरोध नहीं पड़ रहा। साकार अनाकार उपयोग यानी दर्शन ज्ञान उपयोग में प्रवृत्ति हुई वृत्ति। साकार अनाकार युक्ता नाम, साकार अनाकार चर्या युक्ता नाम शब्द था ना। तो साकार अनाकार माने ज्ञान दर्शन में किसकी वृत्ति है? श्रावकों की, मुनि की। और श्रावक और मुनि की क्या प्रवृत्ति है? कि ज्ञान दर्शन में ही प्रवृत्ति है। बात में कहीं विरोध नहीं है, अर्थ करने की पद्धति है। देखो, आत्मा शुद्ध परिपूर्ण वस्तु, इसका सम्यक ज्ञान, इसका सम्यक दर्शन उपयोग, ऐसी जिसकी दशा वर्तती है, होती है, इसकी और ऐसी प्रवर्तती वृत्ति के कारण, ऐसी परिणति, वर्तन, वर्तना। देखो ये वर्तन कहा, प्रवृत्ति को, वृत्ति को वर्तन कहा। विकल्प में वर्तती है और राग में वर्तती है, ये वस्तु नहीं है। 328 पेज। अब इसमें कहते हैं क्यों होनी चाहिए वो, कि उनके प्रति, ऊपर की लाइन छोड़ना 7-8, उनके प्रति शुद्धात्मा की उपलब्धि सिवाय दूसरे सबकी अपेक्षा किए बिना ही, वह भी दूसरा विकल्प है, इसमें कोई दूसरी आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है। भावना तो अंदर शुद्ध उपयोग की ही है, ये भावना है, दूसरे भाव की अंदर इच्छा नहीं है कि मुझे कोई बड़ा गिने, बहुत सेवा वाला है ऐसा गिने, बहुत अनुकंपा वाला है, भैया के परिणाम तो देखो कैसे विनय रूप हैं, ऐसा कोई गिने, दूसरे की तुलना में अधिक भक्ति करने वाला है ऐसा कोई गिने, यह सब इच्छाएं छोड़ दे करके शुद्धात्मा के अनुभव सिवाय, उपलब्धि नाम अनुभव सिवाय, दूसरे सब की अपेक्षा किए बिना ही वह प्रवृत्ति करने का निषेध नहीं है। कौन सी? अनुकंपा रूप परोपकारमयी भैया वृत्ति, जो कि यद्यपि अल्प लेप अल्प दोष वाली, लेकिन किनके प्रति? 2 पॉइंट नक्की कराए। किनके प्रति? जैनों के प्रति, यानी जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन में जिनकी प्रवृत्ति है उनके प्रति। और क्यों? काय के लिए? क्या जरूरत पड़ी है आपको? कि यूं जरूरत पड़ी है कि अपने शुद्धात्म परिणति की प्राप्ति के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और उनकी शुद्धात्म परिणति की रक्षा। इसके अतिरिक्त और कोई अपेक्षा, कोई आशा उसमें रखना नहीं। तो ऐसी आशा रखे बिना यह प्रवृत्ति निषेध नहीं की गई है। आया ना इसमें? देखो, निषेध नहीं। ऐसा शुभ भाव मुनि को आता है, क्योंकि आत्मार्थी वीतराग परिणति है, उनको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, वीतराग शुद्ध परिणति भी है। ऐसे मुनि को शुभ उपयोग के काल में
ऐसे शुद्ध परिणति वाले मुनि की बैया वृत्ति करे, ये निषेध नहीं है भारी मार्ग लेके। कोई के इतने सब नियम ऐसे कैसे होते होंगे, एक एक चीज क्या देखते होंगे पुस्तक में। ये तो तुम्हें हमें पुस्तक के द्वारा बता रहे हैं। वास्तव में तो जिसने स्वरूप में अपनी एकाग्रता प्रकट की है, उसकी पहचान करके, उसकी प्रतीति करके जो उसमें एकाग्रता प्रकट की है, तो उस योग के ही परिणाम होते हैं, अयोग परिणाम होता ही नहीं। देखो नीचे लिखा, ये सिवाय दूसरे सबकी अपेक्षा किए बिना ही वह प्रवृत्ति करने का निषेध नहीं है, परंतु अल्प लेप वाली है। शुभ राग है ना, इसलिए लेप अल्प है, दोष है, इसलिए सबके प्रति सब प्रकार से बद्धा प्रत्यय बधा प्रकारे, सबके प्रति सब ही प्रकार से वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध कही गई है। सो ऐसा नहीं है, सबके प्रति सब प्रकार से एक ही बात है कि जो परमात्मा होए संत मुनि, ऐसे के प्रति ऐसे शुभ भाव से उसकी सेवा करे। अन्य किसी के प्रति अथवा अन्य किसी रीति से भी सेवा का निषेध है। प्रवचन सार में भारी भाई समझ में आता है, समझाए से कहीं। जिसमें मिथ्यात्व का पोषण करता होए, इसकी सेवा में तो शुभ भाव, ऐसा शुभ भाव समकिति को होता ही नहीं। लो हाँ, अपन को लगता ना समकिति को कैसा अंतरंग में साधर्मी वात्सल्य है, साधर्मी वात्सल्य है, लेकिन वह साधर्मी के प्रति है, विधर्मियों के प्रति नहीं है। हमें क्या लगता है कि विधर्मी भी साधर्मी है, लेकिन जिसने अंतरंग में अपने स्वरूप की पहचान की है, वो बराबर जानते हैं कि कौन अपने स्वरूप की पहचान पूर्वक मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ है और कौन मिथ्यात्व का पोषण करता है। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। लौकिक चश्मा, लौकिक दृष्टि से ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी। कौन सी बात? कि मिथ्यात्व का पोषण करता हो, इसकी सेवा करने का शुभ भाव, तो ऐसा शुभ भाव समकिति को होता ही नहीं, ये कहते हैं। इसकी सेवा करूं, इसकी बैया व्रत करूं, ऐसा भाव इसको होता नहीं। क्यों? तो मिथ्यात्व के पोषण में पड़ा है, वो जैन नहीं है और जैनों के अलावा कोई काम नहीं है। या तो इस प्रकार से व्याख्या करिए ना। देखो समझ में आया? 330 पेज। अपने को क्या लगता है, जैन कोई प्रकार के जीवों का समुदाय है, बाड़ा है, पंथ है, जाति है, कुल है, ये सब बातें दूसरी है। जैन माने तो यहाँ व्याख्या कर दी गई है। अपन कौन सा पेज पे चलना? 330। भावार्थ लेते हैं इसका। भावार्थ लिखा है ना वहीं से। अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्प लेप तो होता है। मुनि के दूसरे की सेवा करने में अल्प लेप तो होता है। मुनि सच्चे मुनि, नग्न दिगंबर बनवासी भावलिंगी। अंतर आत्मा उदास है, राग से भी उदास है, निमित्त से उदास है। अंतर में स्वरूप में रमणता की परिणति चर्या है। इस ऐसे के प्रति अनुकंपा पूर्वक, अनुकंपा शब्द माने भक्ति। भक्ति की बात तो पहले ही ले ली थी ना शुभ उपयोगी मुनि के लक्षण में। परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से पर का उपकार माने सेवा, यद्यपि अल्प लेप तो होता है कि धर्मी को जितना शुभ भाव है इतना बंधन तो है। मार्ग बहुत सूक्ष्म बात है। ये तो पहचान कराते हैं कि ऐसी श्रद्धा ज्ञानी को होती है, धर्मी को ऐसी श्रद्धा होती है। कहते हैं धर्मात्मा मुनि शुभ उपयोग में होए तब ऐसे शुद्ध परिणति वाले की सेवा करते हैं, इसके सिवाय नहीं करते। ऐसा अज्ञानी के हृदय में बैठना चाहिए कि मुनिराज का ये स्वरूप है और मुनिराज की बैया वृत्ति का ये स्वरूप। दूसरे जीवों के प्रति गृहस्थ अनुकंपा भक्ति आदि से करे,
अनुकंपा और भक्ति से करे, ये अनुकंपा का स्वभाव है, पुण्य बंध का कारण है, तो दूसरों के प्रति करने का तो निषेध है। तो भी इसमें स्पष्टता करी, शुद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप चर्या वाले शुद्ध जैनों के प्रति, अर्थात के वस्तु का स्वभाव वीतराग स्वरूप है आत्मा। पेज पलट लो, 31 आ गया। हाँ, जैन अर्थात वीतराग स्वरूपी आत्मा है, ऐसी वीतराग परिणति स्वरूप शक्ति में है, ऐसी पर्याय परिणमित हुई है, ऐसे शुद्ध जैनों के प्रति, ऐसे ही शुद्धात्मा की उपलब्धि की अपेक्षा से ही ऐसा, इसमें कोई विकल्प का पुण्य बन जाए तो वहाँ मेरे तो शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है, इतनी अपेक्षा है। चलो कुछ नहीं है तो पुण्य ही बनेगा, देवादिक गति मिल जाएगी, ऐसी कोई अपेक्षा से अन्य मुनिराजों की वैया व्रत आदि प्रवृत्ति में लगे, उसका निषेध है। परंतु यद्यपि वह प्रवृत्ति करने में आती हो तो शुभ उपयोगी को उसका निषेध नहीं, किंतु अनुकंपा पूर्वक परोपकार स्वरूप प्रवृत्ति से अल्प ही लेप होता है। यद्यपि अल्प दोष है तो भी अल्प दोष मान करके चाहे जहाँ करना, ये नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं शुद्ध आत्मा के ज्ञान दर्शन रूप चर्या वाले के प्रति शुद्ध जैनों सिवाय दूसरे के प्रति, ऐसे ही शुद्धात्मा की उपलब्धि सिवाय दूसरे किसी भी अपेक्षा से वह प्रवृत्ति करने का शुभ उपयोगी को निषेध है। समझ में आया? पूछ लिया। यहाँ जैनों का अर्थ मुनि है, तो गुरुदेव ने कहा मुनि है। जैन मुनि, मुनि बिना की यहाँ कहाँ बात है। जैन दर्शन ही ऐसा कहता है, अस्पाहुड़ में है ना, नग्न मुनि है, ये दर्शन आदि उपयोग से परिणमे है, शुद्ध परिणति है, ये जैन दर्शन है। जैन दर्शन ऐसा कहता है। ये अपनी 251 की चर्चा पूरी हो गई है, समय भी हो चुका है।